जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पहलगाम में जो भी कुछ हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब निकल कर आना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े ऐसे डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं जिससे कि पाकिस्तान की कमर टूटना पक्का है। और उसमें सिंधु जल ट्रीटी को जो वापस किया गया है, तो ख़त्म किया गया है, वो तो सबसे बड़ा फैसला है। मोदी जी ने आज एक बैठक करी है। उस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और इन्हीं अहम फैसलों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और हर एक फैसले से क्या कुछ असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब कि सीसीएस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक हुई जो करीब 2.5 से पौने 3 घंटे चली। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल पहलगाम में हुए इस हमले में 26 लोग शांत हो गए थे, जिसमें कि एक नेपाली नागरिक भी था, जबकि 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए। इसी के बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इसके बाद बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसमें इन्होंने इन फैसलों की इंफॉर्मेशन दी। सबसे पहला फैसला जो था वो यही था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को अब बंद किया जाएगा। ये एक बड़ा कदम है जिससे कि दोनों देशों के बीच में सीमित आवाजाही जो है वो भी रुक जाएगी। दूसरा फैसला है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा। ये कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है और इसके साथ ही भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी जल संधि को भी रोक दिया है। इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े पैमाने पर होगा। अभी आपको इस बारे में डिटेल में ही बताऊंगा। चौथा फैसला यह है कि भारत ने मौजूदा सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। और पांचवा और अहम फैसला है कि जब पाकिस्तानियों को भारत का अब वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति अब नहीं होगी। पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसके रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है। इसमें 1 सप्ताह में इन लोगों को अब देश छोड़ना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये बदलाव 1 मई तक पूरा किया जाएगा। सीसीएस ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि हमले के गुनहगारों को सजा दिलाई जाएगी। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर बैसरन इलाके में जो घटना हुई थी उसके बाद ये सब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर बुधवार सुबह जल्दी भारत लौट आए थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल के साथ तत्काल बैठक करी, जिसमें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी शामिल हुए थे। अब आप जरा यहां पर चीजों को समझिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूं जो ये फैसले लिए गए हैं इनका क्या असर हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु जल संधि के बारे में, तो देखिए, सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल नीति कहा जाता है। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज का अधिकार मिला था, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी। इस समझौते का मकसद क्या था? तो देखिए, सिंधु जल समझौते का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई भी संघर्ष ना हो और खेती करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हालांकि भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगातार लगते रहे। भारत के पाकिस्तान से अभी तक 3 बड़े वॉर भी हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था, जबकि पाकिस्तान हर बार भारत में इस तरह के हमले करता ही रहता है। मतलब भारत को एक तरीके से पाकिस्तान कहीं ना कहीं कमजोर समझता था। पाकिस्तान की 80% खेती जो है सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर डिपेंडेंट है। अब भारत की तरफ से इन नदियों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा, वहां की आर्थिक कंडीशन बिगड़ेगी और इसके अलावा पाकिस्तान कई सारे डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली का जो उत्पादन होगा उसमें भी बड़ी गिरावट आएगी, जिससे कि आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। और अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि इस तरीके से अगर वो भारत को परेशान करेगा तो उसका क्या असर उसको भुगतना पड़ सकता है। बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है सिंधु जल नीति से। तो दूसरा आता है सबसे बड़ा, अटारी चेकपोस्ट का बंद होना।
साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान से बायलैटरल बिजनेस जो है वो टोटल बंद है। किसी तीसरे देश के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में आयात निर्यात होता है। हालांकि दोनों देशों के बीच में छोटे मोटे सामानों का लेन देन चल रहा है, जैसे सेंधा नमक हो गया, चमड़े का सामान हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, तांबे का सामान हो गया, मिनरल मिल्स हो गई, ऊन हो गया, चूना हो गया, इनका होता है। अटारी चेकपोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही तो बंद होगी ही, इसके साथ ही छोटे सामानों की जो भारत निर्यात वो करता था वो भी अब नहीं कर पाएगा। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वो इस रास्ते से लौट नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा वीजा सर्विस के कारण बहुत सारी चीजें भी यहां पर और अफेक्ट होंगी। जैसे भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर पूरी रोक लगा दी। इतना ही नहीं, सार्क वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान के लोग भारत अब नहीं आएंगे। अब इस फैसले का मकसद समझिए। दरअसल पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं का बहाना करके भी भारत आते हैं, और जिस तरह की चीजें होती हैं भारत में उसमें कई बार उनकी संलिप्तता भी पाई जाती है। ऐसे में वीजा सर्विस बंद होने से एक रास्ता भारत आने का इनका बंद हो जाएगा। इन सब के अलावा हाई कमीशन से डिफेंस एडवाइजर्स जो हैं वो हटाए गए हैं। दरअसल भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को अभी आवंछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय है। 1 मई 2025 तक पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या भी 55 से कम करके 30 की जाएगी। भारत ने आज़ादी के बाद से अब तक दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास को कभी भी बंद नहीं किया था, लेकिन यह पहली बार है जब यह चीज़ करी जा रही है। इनके अलावा भारत ने अपने भी डिफेंस एडवाइजर्स जो है वापस बुला लिए। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत भी अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाएगा। संबंधित हाई कमीशन में ये पद निरस्त माने जाएंगे। दोनों उच्चायोगों से सर्विस एडवाइजर्स के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस बुलाया जाएगा। इन फैसलों के असर की बात करें तो देखिए, सैन्य डिप्लोमेटिक संवाद पूरी तरह से ठप हो जाएगा। भारत में पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों की वापसी से दोनों देशों के बीच में सैन्य स्तर की बातचीत और संपर्क पूरी तरह खत्म होना है। हाई कमीशन का प्रभाव कम हो जाएगा। स्टाफ की संख्या घटाकर 55 से 30 करने की जो बात चल रही है, उससे पाकिस्तानी उच्चायोग की कार्यक्षमता और भारत में उसकी कूटनीतिक मौजूदगी भी काफी लिमिटेड हो जाएगी। इन सबसे पहले अमित शाह ने बुधवार को पहलगाम के बैसारन इलाके का दौरा भी किया था, जहां की मंगलवार शाम को यह घटना हुई थी। वो घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे। और बता दें कि केंद्र सरकार ने इस हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की फॉरेंसिक विंग ने पहलगाम हमले के संदिग्धों के स्केच जारी करके हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी। देखिए, कई लोगों को हो सकता है कि ये जो फैसले लिए हैं सरकार ने वो सही ना लगे, उनको लगे कि इतने से क्या होगा, लेकिन देखिए शुरुआत तो कहीं से होगी ही। और भारत जो है ना, सिर्फ उसमें वार नहीं रखवा, उसमें नहीं सोचता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बल्कि हर एक तरीके से इनको तोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा और खत्म किया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।